हो अगर मैं आपसे बोलूं कि सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स की मौत कोई बुरा हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी हत्या थी तो कैसा लगेगा। जहां मैं आपको सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स की इन 3 धरोहरों से मिलाना चाहता हूं जिन्होंने मिलकर इस सरगना की शुरुआत की। जहां आते हैं अवी अराद, मैट तोल्बैच एंड एमी पास्कल। गौर से देखिए इन चेहरों को। जहां एमी पास्कल ने इस गिरोह को लेट देयर बी कार्नेज के बाद छोड़ दिया एंड डायरेक्ट एमसीयू के बदमाश केविन फाइगी के साथ हाथ मिला लिया, जिसके बाद इन्होंने एक नई दौलत और शोहरत कमाई, स्पाइडरमैन को एक नया चेहरा दिया और अपनी एक एनिमेटेड स्पाइडरमैन यूनिवर्स को भी शुरू किया जिसकी भाई कामयाबी की आज भी लोग मिसाल देते हैं। लेकिन ठीक वहां जहां एमी पास्कल अपने सौभाग्य की संपत्ति की नई ऊंचाइयों को छू रही थी, इनके पीछे इनके घर के भेदी ही लंका ढा रहे थे। अभी अरात एंड मैट तोल्बैच ने एक गुमसुम प्रोड्यूसर लूकस फॉस्टर के साथ मिलकर बाजार में मॉर्बियस पटकी, जिसके आतंक से पूरा पॉप कल्चर भभक उठा। सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स को इतनी जिल्लत कभी भी नहीं झेलनी पड़ी थी, जहां हद तो तब पार हो गई जब इनके निर्माताओं ने हार मान ली और इस कलंक को स्वीकार करके अपनी फिल्म की मार्केटिंग में यूज करने लगे। Nothing really, just मगर फिर कहते हैं ना, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। एक फ्लॉप तो भाई कोई बड़ी बात नहीं होती और ऐसे बड़े बड़े धंधों में छोटे छोटे बिजनेस एक्सपेंस तो होते रहते हैं। एंड आई एम डैम श्योर सोनी इस रिस्क के लिए पहले से तैयार होगा कि हाँ, ये फेल तो कभी ना कभी हमें देखना ही था, तो क्यों ना पहले ही हमने देख लिया। मगर भूलो मत, इस प्लान को उन्होंने बनाया हुआ था कोविड के पहले, क्योंकि कोविड के बाद की दुनिया को कंटेंट कंज्यूम करने का तरीका सबका चेंज हो चुका है। जो चीज 2 साल पहले फॉर्मूला काम कर रहा था उसे आज कोई पूछता तक नहीं है। एंड इस बर्बादी के तूफान को अवी अराद एंड मैट तोल्बैच को पहले ही भनक लग चुकी थी, क्योंकि फिर उन्होंने मैडम वेब को प्रोड्यूस ही नहीं किया। जो कि यही बात अजीब हो जाती है कि जिन लोगों ने मिलकर इस यूनिवर्स की शुरुआत की, उन्होंने एकदम से इसे दरकिनार क्यों कर दिया। किसी नए प्रोड्यूसर के साथ इस यूनिवर्स में कोई घुस ही कैसे पाया सोनी की एक मूवी बनाने के लिए स्पाइडरमैन के नाम पर, जिसमें स्पाइडरमैन था ही नहीं। जो कि वो मूवी थी मैडम वेब, जिसके सोलो प्रोड्यूसर थे लोरेंजो दी बोनावेंतुरा। जो कि थोड़ी सी अजीब बात ही हो जाती है कि जो कोई भी हॉलीवुड का प्रोड्यूसर होता है, जिनके अगर ट्रैक रिकॉर्ड को अगर आप देखोगे तो वो किसी एक आईपी या फिर प्रोडक्शन हाउस के साथ मिलकर पूरी जिंदगी काम करते हैं। छोटी मोटी इंडी मूवीज भी अपनी इंडिपेंडेंट तौर से प्रमोट करते हैं, लेकिन मेन जहां से पैसा आता है वो किसी प्रोडक्शन हाउस या फिर आईपी के साथ ही जुड़ी रहते हैं। अनटिल अनलेस आप वॉल्टर हमाडा ना हो, जहां पे बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाए। क्योंकि भाई अवी अराद, मैट तोल्बैच एंड एमी पास्कल का भाई काम ही यही था, उनकी एक्सपर्टीज ही यही थी। स्पाइडरमैन के कंटेंट के अराउंड ही उनकी पूरी जिंदगी गुजरती थी। स्पाइडरमैन ही इनकी रोजी रोटी थी। जहां लोरेंजो का वर्क एक्सपीरियंस देखें तो बंदा पैरामाउंट, समिट, लायंसगेट, वार्नर ब्रदर्स, इंडी मूवीज हर जगह फैला हुआ है। जहां सोनी के साथ ये तो सिर्फ उसकी दूसरी पिक्चर थी। जहां पे वही सवाल आता है कि इस आदमी को इस यूनिवर्स पे अभी लाने का मतलब ही क्या था, वो भी मैडम वेब मूवी के साथ। जहां जब आपके पास ऑलरेडी स्पाइडरमैन के स्पेशलिस्ट प्रोड्यूसर्स मौजूद थे, क्योंकि उन्होंने मैडम वेब को छोड़कर बाकी क्रेविन द हंटर एंड वेनम 3 में प्रोड्यूस किया हुआ है, चूज किया है उन्हें, क्योंकि भाई उन्हें ऑलरेडी पता चल चुका था कि मैडम वेब और भी बुरी मूवी होने वाली है। इसलिए उन्होंने अपने हाथ पहले ही खींच लिए। मगर फिर किसी हायर अथॉरिटी या एग्जीक्यूटिव में बोला कि चलो कोई बात नहीं, तुम नहीं काम करोगे तो क्या होगा, बाजार में और भी भूखे नंगे मौजूद है, मैं उनको उठा के काम करवा लूंगा अपना, या फिर मैं इसे बर्बाद कर दूंगा। और फिर होना था ही क्या, उन्होंने इस पूरी यूनिवर्स की खेती जोत दी। एंड वही हुआ भी। सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स की मौत कामयाब हुई, क्योंकि अब आर्टिकल सरफेस होना शुरू हो चुके हैं कि सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स को मारने में सबसे बड़ा हाथ मैडम वेब मूवी का था। एंड इसी मूवी की वजह से यह यूनिवर्स अब कभी भी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकेगा। एंड अब इसे सिर्फ एक मर्सी डेथ ही देनी पड़ेगी कि इस यूनिवर्स को, इस जिल्लत को वेनम द लास्ट डांस के साथ मार दिया जाए, दफन कर दिया जाए हमेशा हमेशा के लिए। क्योंकि अब यूनिवर्स की नींव इतनी कमजोर हो चुकी है कि वेनम जब कभी ये इस यूनिवर्स को शुरू किया हुआ था, इसे वेनम के साथ ही खत्म करना पड़ेगा। वेनम मूवी में पीटर पार्कर का इन्होंने हिंट दिया, फिर भाई मॉर्बियस में वेनम एंड मल्टीवर्स का हिंट दिया, उसके बाद मैडम वेब का असेंबल का हिंट देते हुए भी मल्टीवर्स को असेंबल करने का इन्होंने हिंट दिया। मगर इतने सारे हिंट देते हुए भी आज तक ये किसी भी नतीजे पे पहुंच नहीं पाए कि इन हिंट्स को कनेक्ट कहां पे करना है, करना क्या है इनका। क्योंकि टॉम हार्डी इस पूरी यूनिवर्स का बोझ अकेले नहीं खींच सकते जब तक एटलीस्ट एक बंदा कोई और खड़ा नहीं हो जाता, जिसके साथ अभी भाई सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो क्रेविन द हंटर से कोई उम्मीद लगाने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि भाई अब ये बस मरने ही वाला है यूनिवर्स। जहां अगर क्रेविन द हंटर हिट हो गई तो कुछ आस बच जाएगी, लेकिन भाई
याद करो, कोई एक ऊपर एग्जीक्यूटिव बैठा हुआ है जो चाहता ही नहीं है कि सही सही प्रोड्यूसर्स के साथ एटलीस्ट डिसेंट मूवी भी आ जाए। क्योंकि ध्यान दो, कोई जान के ही ऐसे सारे बुरे डिसीजंस ले रहा है जिनके साथ फिल्म मेकिंग का बिजनेस का पर्सपेक्टिव मैं पूरी तरीके से समझ पाता हूँ। अगर आप भी प्रोड्यूसर होगे तो आपके पास कॉन्टैक्ट्स एंड इन्वेस्टर्स हैं, तो आप भी चाहोगे कि आपके मुताबिक फिल्म बने, जहाँ हाईली टैलेंटेड लोग हाईली टैलेंटेड पैसा और क्रिएटिव कंट्रोल मांगेंगे, जो सब नहीं दे पाते। सबका अलग तरीके का काम करने का तरीका होता है। एंड इसीलिए अगर आप बहुत ही बेवकूफ और रुथलेस बिजनेसमैन हो तो आप भाई उन वर्क स्टाफ क्रिएटर्स को ढूंढोगे जिन्होंने बहुत ही इक्का दुक्का बढ़िया काम किया हुआ है, और फिर आप उनसे अपना काम करवाओगे। लेकिन कोई इतना बेवकूफ भी कैसे हो सकता है कि अगर आपने बार बार किसी शख्स से धोखा खाया हुआ है एंड उसका पास्ट भी छिनाला वाला रहा हुआ है, तो भाई फिर से आप उस पर भरोसा कैसे कर सकते हो? फिर भी आप उसके साथ काम कैसे कर सकते हो? आपने मॉर्बियस के राइटर बर्ग शज़ामा एंड बर्ग शार्पलेस को कैसे काम दे दिया? आपने फिर से उन्हें मौका दे दिया। उनका पास तो बहुत ही बदचलन रहा है। एंड यही चीज वेनम के साथ भी हुई है। मूवी की राइटिंग की कमी थी और आप डायरेक्टर बदलते जा रहे हो। एंड जहां इस बार तो हद ही हो गई। काफी फनी बात है कि भाई आपने इस बार राइटर को ही डायरेक्टर बना दिया, केली मार्सेल, जो कि भाई पता नहीं इनके एग्जीक्यूटिव्स को क्या लग रहा है कि भाई राइटिंग सही है, डायरेक्टरों में कमी है, क्यों ना इन्हीं को भाई डायरेक्ट कर दो। एंड वैसे भी आखिरी पिक्चर है, फर्क क्या पड़ता है। एंड जहां यही बात मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे वाहियात बिजनेस डिसीजंस ले कौन रहा है, कौन इन सब के पीछे का चेहरा है। इस यूनिवर्स के ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स भाग जा रहे हैं, अचानक से कोई नया प्रोड्यूसर्स इसमें डाला जा रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है इसे? जहां पे मेन राइटर की कमी को छोड़कर आप सब कुछ चेंज करते जा रहे हो। कोई आपका कोई एमएमएस बना के रिकॉर्ड किया हुआ है क्या? मुझे पहले ये बताओ, क्या दुख तकलीफ है आपको जिंदगी में कि आपके आंखों के सामने ये कमियां आपको दिख नहीं रही हैं? क्योंकि अगर सच में नहीं दिख रही हैं तो आप शक्ल, अकल और बगल से लड़बैर इंसान हो। लेकिन अगर आपको सच में ये कमियां दिखने के बाद भी आप ऐसे डिसीजंस ले रहे हो, तो सोनी यार अपने ऑफिस में थोड़ा सा हवन उवन पूजा पाठ करा ले यार। तेरे घर में एक बहुत ही बुरा दिमाग पड़ा हुआ है, एंड इससे पहले और भी कुछ बुरा ना हो जाए, काला हिट का इस्तेमाल कर लो। मैं बोलता हूँ एक हवन जरूरी है सोनी के स्टूडियो में। बाकी तुम क्या सोचते हो मेरी इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में? अपनी ओपिनियन मुझे कमेंट जरूर बताना, क्योंकि सोनी की मौत अब तो तय ही नजर आ रही है। क्रेवन द हंटर से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। बाकी तुम अपनी ओपिनियन में कमेंट जरूर बताना। एंड इन सब बातों के ऊपर मैंने कॉन्ग की फिलॉसफी के ऊपर बात की है, जिसके लिए आप मेरी वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।